इतना कोई क्लैश होगा? वो इस्लामाबाद पहुँचने दिया जाएगा? हुकूमत का प्लान क्या है? देखिए, दोनों तरफ से फ़ौजें तैयार हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि ये कोई वन साइडेड सी लड़ाई है और हम कहें कि जी रियासत का पलड़ा भारी है। सही। दूसरी तरफ से भी अल जिहाद के नारे हैं, जिहाद फ़ोर्स बनाई जा रही है। दूसरी तरफ से भी लड़ाका लोग तैयार किए जा रहे हैं। ये समझें कि एक एक जत्था जो है वो रियासत पर हमला करने जा रहा है, एक फ़ौज दूसरी फ़ौज पर हमला करने जा रही है और इस हमले में किसका ज़्यादा नुकसान है, ये लड़ाई है। मतलब आपका ख्याल है लास्ट टाइम 300 अफ़गानी आए थे, अब के ज़्यादा आएँगे? लास्ट टाइम उन्होंने जितना किया, अब के तो ज़्यादा तशद्दुद पुरतशद्दुद होगा, क्योंकि इस बार तो मतलब आप देखिए उन्होंने एक मॉनिटरिंग सेल बनाया है पेशावर में, जहाँ से ये मॉनिटर किया जाएगा कि क्या असद कैसर 10,000 बंदे लाया है या नहीं? क्या हुँ, शौकत यूसुफज़ई 5,000 बंदे लाया है या नहीं? क्या तैमूर असलम झगड़ा के 10,000 बंदे थे या नहीं? क्या आतिफ खान 10,000 बंदे लाया है या नहीं? एक-एक बंदे पे मॉनिटरिंग लगाकर यूट्यूब पर सोशल मीडिया लगाकर पीछे एक सेल बनाया गया है, जो बुशरा बीबी को लम्हा-ब-लम्हा रिपोर्ट देगा कि जी वो असद कैसर के बंदे 6,000 हैं, 10,000 पूरे नहीं। तो हुँ, आप समझिए जब इतनी सख्त मॉनिटरिंग करा के बंदे केपी से पूरे होने हैं, पंजाब से कोई बंदा नहीं जा रहा। पंजाब की सही। 0 अटेंडेंस है। शेख वकास हुँ, अकरम भी पेशावर बैठे हैं। अपना बसरा साहब भी गायब हैं। सलमान अकरम राजा भी गायब हैं। कोई पंजाब आप बताएँ पंजाब से कोई 10 बसों का जुलूस जा सकता है? तो नहीं जा पंजाब सकता। की ये सारा ज़ोर लग रहा है केपी की हुकूमत के सर पे। सही। केपी की हुकूमत के सर पे वो वफाक की हुकूमत पे हमला करने जा रहे हैं। अब हुँ, इसमें क्या 2 दफ़ा तो गंडापुर ने नुकसान होने से बचाया है। चाहे हुँ, गायब होके बचाया है, चाहे ड्रामा करके बचाया है, चाहे नूरा कुश्ती करके बचाया है। लेकिन हुँ, क्या आपके बुशरा उसको नूरा कुश्ती करने देगी? क्या करने देगी? या इस बार बुशरा बीबी ने अपने लोग बीच में डाले हुए हैं ताकि तनाव और लड़ाई हो जाए? हुँ, लेकिन ना 24 नवंबर को ही पूरी दुनिया में भी एहतजाज रखे गए हैं। 10 जी, डाउनटन के जी। आगे भी है, व्हाइट हाउस के आगे भी है, जिनीवा भी है, आप समझे ना पेरिस में भी है, 32 मुल्कों में शहर एहतजाज कर रहे हैं वो। जी, तो जी, जी। 32 मुल्कों के एहतजाज की कामयाबी तो इसी सूरत में है कि पाकिस्तान में फसाद हो जाए। अगर हुँ, पाकिस्तान में 24 नवंबर को पुरअमन रह गया तो फिर 32 मुल्कों का एहतजाज आम है। हुँ, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो इमरान खान ने भी मुलतवी नहीं किया, उसमें यही है कि उनको ये है कि लाशें गिरा लेंगे, पुरतशद्दुद कर लेंगे और एक दफ़ा जो है हम अब चढ़ाई पूरी कर देंगे। क्योंकि वो आएँगे इधर से पंजाब जो अटक के डीपीओ का भी बयान आया है कि और जो पंजाब के आईजी का भी है कि पर चिड़िया पर नहीं मार सकेगी। तो मेरे ख़्याल में ये फाइनल कॉल तो नहीं है, एक फाइनल लड़ाई ज़रूर है कि केपी की हुकूमत के सर पे आप वफाक के ऊपर कितना हमला कर सकते हैं। तो हुँ। ये अब तय हो जाएगा कि ये हमला कितना शदीद था, क्या आप गंडापुर इसे डिफ्यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या इसके नतीजे में तो कुछ होगा या नहीं होगा। अदालत ये कह रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जी एक कमेटी बनाएँ जो पीटीआई की क़यादत से बातचीत करे। हुँ। हुकूमत को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। आप बताएँ इस कमेटी बना दी जाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीटीआई मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर देगी इस कमेटी की। अदालतों को भी समझ नहीं आती है। मेरे ख़्याल में ये एक फाइनल लड़ाई है जो इमरान खान साहब अपनी रिहाई के लिए और इस हुकूमत को गिराने के लिए लड़ना चाहते हैं। उनका ख़्याल है कि एक आखिरी ज़ोर लगाया जाए और हो सकता है बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे नताइज मिल जाएँ। अच्छा। तो ये हुँ। सर बताइएगा कि दूसरी तरफ हुकूमत है, उसके अंदर भी जो है वो ज़ाहिर है कि एक ट्रेडिशनल लड़ाई जो है वो तो इन सियासी जमातों की थी फ़ौज के साथ। अब वहाँ पर पता चला है कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो गए हुए थे कराची, तो वहाँ पर बिज़नेसमैन से मुलाकात हुई उनकी। कामरान खान साहब ने इसके ऊपर स्टोरी की है कि 3 मुलाकातें हो चुकी हैं उनकी कराची में बिज़नेस कम्युनिटी से, और उसमें कल जो मुलाकात हुई है उसके अंदर बिज़नेस कम्युनिटी ने बड़ी शिकायतें की हैं उनसे और उनसे कहा है कि जी यहाँ पर जो भत्ताखोरी का निज़ाम है, करप्शन है, वो इस उसी तरह जारी है। आपने कहा था कि ख़त्म हो जाएगी, मगर वो ख़त्म नहीं हुई। और पिछली दफ़ा आपने रेंजर्स के जो सरबराह हैं सिंध के, उनको कहा था कि आपने जो है वो स्मैश कर देना है सारे निज़ाम को करप्शन के, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ और अब भी जो है वो आप जो है वो सिस्टम को ख़त्म करने में नाकाम है। तो उस पर आर्मी चीफ़ ने कहा कि ये ख़त्म होगी। उन्होंने कहा 16 साल हो गए हैं इसी हुकूमत को, तो अब जो है वो किस तरह आप कर लेंगे? उन्होंने कहा कि इसी हुकूमत से ख़त्म करवाएँगे। तो ये बताइए कि ये क्या चल रहा है कराची के अंदर, और आपको लगता है कि
ये सिस्टम जिसको लोग कहते हैं, ये सिस्टम जो है ये इतना कमज़ोर है कि इसको आर्मी जो है वो तोड़ पाएगी? देखिए, सिंध में और बाकी सूबों में बड़ा फर्क है। सिंध की करप्शन की दास्तानों में और बाकी सूबों की करप्शन में भी बहुत फर्क है। हुँ, और सिंध में ये कहा जाता है कि खुलेआम करप्शन है और सिंध में राइट, पैसा लेना लीगल है। और पीपल्स पार्टी ने इसको काफ़ी हद तक लेजिटिमेसी दे दी है और लीगलाइज़ कर दिया है। बुरा नहीं मनाया जाता, हुँ, ठीक है ना? तो यकीनन वहाँ का बिज़नेसमैन इस आवाज़ जब कंपेयर करता है पंजाब से सिंध को या तो वो यकीनन गिले करता है। पंजाब वो कराची के अमन-ओ-अमान के हवाले से भी गिला करता है कि पंजाब का अमन-ओ-अमान देखें और कराची का देखें। कराची हुँ, के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और लाहौर के या पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिज़न पर भी गिला करता है। हुँ, कराची के लॉ एंड ऑर्डर और पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के कंपैरिज़न पे भी गिला करता है कि कराची में बंदा मोबाइल लेके नहीं खड़ा हो सकता, लाहौर में बंदा आईफ़ोन 16 लेके खड़ा हो सकता है। हुँ, तो काफ़ी हद तक वहाँ के बिज़नेसमैन को वहाँ की हुकूमत से बहुत गिले हैं, जिसमें करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ शामिल है। और हुँ, यकीनन आसिम मुनीर साहब का फ़ोकस इस वक़्त इकोनॉमी है। ये वो आर्मी चीफ नहीं है जिनका फ़ोकस स्ट्रैटेजिक थी या वॉर था या कुछ था। ये इकोनॉमिक आर्मी चीफ है। हुँ, ये इसका इन ये जो आसिम मुनीर है ना, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक आर्मी चीफ है एसआईएफसी के तहत। इसकी तकरीरों में मईशत नज़र आएगी, इसकी गुफ्तगू में इकोनॉमी का ज़िक्र आएगा, इसके हुँ, इक़दामात में इकोनॉमी का ज़िक्र नज़र आएगा, इसके बैरूनी दौरों में इकोनॉमी का फ़ोकस नज़र आएगा। लिहाज़ा ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक आर्मी चीफ है जो इकोनॉमी ठीक करना चाहता है। तो हुँ, उसमें वो बाजवा साहब इकोनॉमी के आर्मी चीफ नहीं थे, वो बिज़नेसमैन को मिलते ज़रूर थे, लेकिन वो इकोनॉमिक आर्मी चीफ नहीं थे, वो स्ट्रेटेजिक आर्मी चीफ ही थे कि अमेरिका के साथ सियासी 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 ज़्यादा पॉलिटिकल आर्मी चीफ थे, लेकिन ये इकोनॉमिक आर्मी चीफ ज़्यादा है। तो वो गिले हैं और सिंध को ठीक करने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में अगर आसिम मुनीर साहब सेंसिटाइज़ हो गए तो ये बात ठीक है कि वो इसी हुकूमत है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, रहील शरीफ साहब के दौर में भी ये मसला हुआ था। आपको याद है जब काइम अली शाह साहब को तब्दील किया गया था? जी, काइम जी, अली बिल्कुल। शाह साहब को रहील शरीफ की इंटरवेंशन पे तब्दील किया गया था ना, जी, याद जी, है? जी, ऐसा ही है। पहले बिल्कुल याद असद है। ज़रदारी साहब ने तकरीर की थी कि ईंट से ईंट बजा दूँगा, फिर दुबई चले गए थे। फिर जब जी, सुलह हुई तो सुलह में मुराद अली शाह वज़ीर आला बने और हाँ, काइम अली शाह साहब को हटाया गया क्योंकि उनका ख़्याल था कि उनकी गुड गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है। तो सही। फौज ने कई दफा सिंध में इंटरवीन किया है बैड गवर्नेंस पे, एक और दफा कर लेगी तो ऐसी कौन सी बात है। एक तो मेरे हुँ, ख्याल में मुराद अली शाह साहब को हटाने की बहुत बातें हो रही हैं सही। और शर्जील इनाम मेमन और फरियाल तालपुर दोनों वजीर आला की कैंडिडेट हैं और अच्छा, मुराद अली शाह को पसंद किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। उनकी हाँ, अपनी जात काफी हद तक नीट एंड क्लीन है। हुँ, इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से बहुत बातें हैं जो इधर उधर कनेक्टेड हैं, लेकिन मुराद अली शाह पर एस्टेब्लिशमेंट को शक नहीं है कि वो कोई, मेरा मतलब है कि इस तरह की हरकत करते हैं। हुँ, मेरे ख्याल में अगर वहां इस वक्त वजारत आला की तब्दीली की एक लड़ाई भी चल रही है और अंडर हुँ, कंसिडरेशन है वजीर आला को तब्दील करना, तो मेरा ख्याल है शायद एस्टेब्लिशमेंट वो ना होने राइट।